नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जेडीयू को खुली चेतावनी दी है। बीजेपी की तरफ से जेडीयू को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि जेडीयू गलत परंपरा की शुरुआत कर रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है कि शनिवार को लखीसराय में जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेडीयू में शामिल करवाया था। इस बात को लेकर बिहार बीजेपी के नेता नाराज हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2-3 लोगों के शामिल कराने से पूरा कार्यकर्ता शामिल नहीं हो जाता। अगर बीजेपी चाहे तो हर रोज 50 जेडीयू कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। ये एक बड़ी चेतावनी, वो भी बड़े नेता की तरफ से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जेडीयू को दी गई है और ये कहा है कि जेडीयू ने ये अच्छी परंपरा शुरू नहीं की है। संभव है आने वाले दिनों में इस बयान और दल बदल की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से आमने सामने आ सकती है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये साफ तौर पर खुली चुनौती जेडीयू को यहां पर दी है। जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी रजनीश जी, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर विवाद चला था डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर, उसकी चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक नया विवाद खड़ा हो गया। और अमूमन पार्टी के प्रवक्ता लेवल पर इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शामिल कराया और प्रदेश अध्यक्ष पलटवार कर रहे हैं और जो बात कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता स्तर के नेता ने टीका टिप्पणी की थी और ये मामला जो है काफी तूल पकड़ा था और एक तरीके से कहे कि प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी किरकिरी भी हुई थी बीजेपी की। अभी जिस तरीके से पिछले दिनों जो लखीसराय के बरहिया के इलाके में एक जो मिलन समारोह आयोजित हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के बीजेपी के कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराया, उसमें चेतावनी देते हुए स्पष्ट आज संजय जायसवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि गठबंधन में सहभागी है यहाँ पे जेडीयू बीजेपी और भी जो घटक दल है और ऐसे में एक दूसरे पार्टी के बीच में यदि खींचतान होती है इस तरीके से तो इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि बीजेपी चाहे तो जेडीयू के 50 कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन या फिर नेता को अपने पार्टी में शामिल कराए। तो इस तरीके से एक उन्होंने चेतावनी भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने नसीहत दी है कि ये ठीक नहीं है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं कि जब बड़े नेता जो है वो इधर से उधर हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो एसके पिंटू है जो सांसद हैं, वो बीजेपी से जेडीयू में शामिल होकर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा के चुनाव में वो सांसद बने थे। तो इस तरीके से यदि आप देखें और पिछले दिनों में चुनाव के समय में कई सारे जो बीजेपी के लोग एलजेपी में शामिल हुए थे वो वापस अभी बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, वापस लौट कर आए हैं और संजय जायसवाल ही उन्हें शामिल कराए हैं। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं वो अपने समय के अनुसार जिस तरीके से परिस्थितियां होती है या स्थानीय स्तर पर जो कुछ वाकया होता है, काफी जो बीजेपी के लोग हैं वहाँ पे जो शामिल हुए हैं वो कुछ पार्टी विरोधी भी काम में या फिर पार्टी से दरकिनार चल रहे थे जो जेडीयू में शामिल किए गए हैं। अब इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुले तौर पे कहा है कि ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और ये सही नहीं है कि गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से खींचतान करें। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय जायसवाल ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि जेडीयू ने अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं की है, लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर बीजेपी चाहे तो रोज 50-60 जेडीयू कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा सकती है। जाहिर सी बात है कि जेडीयू की तरफ से इस बात के पलटवार का हमें इंतजार